ये बच्चा पार्टी का क्वेश्चन है। इसमें है फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून्स एट 1.85 रुपीज़ ईच। एक बैलून इतने का आया है और टोटल बैलून कितने परचेज किए हैं 42। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून। तो टोटल कॉस्ट मालूम करनी है। एक की प्राइस दी हो, ज़्यादा की मालूम करनी हो, यानी ज़्यादा बैलून की मालूम करनी है ना, तो कितने उन्होंने अमाउंट पे की होगी, हम इन दोनों को रेट को उसकी तादाद के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो मैं स्टेटमेंट्स बेटा लिख रहा हूँ ना, इनको मुख्तलिफ अंदाज से हम लिख सकते हैं। जिस तरह हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल प्राइस ऑफ 42 बैलून्स एट द रेट ऑफ दिस इक्वल टू, एक ही लाइन में सारी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने अलग अलग करके भी लिख दिया कि किसी को ऐसे ना आए समझ, तो वो ऐसे भी कर सकता है। लेकिन मज़ीद आपने अपने टीचर्स को भी फॉलो करना है, जो आपके क्लास टीचर हैं, जो आपके सब्जेक्ट टीचर आपको जब गाइड करें तो आपने उनके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करनी है। तो इनको जब 42 बैलून्स की प्राइस मालूम करनी है तो एक का रेट ये है, उनको बैलून की तादाद को एक बैलून की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 77.7 रुपीज़। टोटल कॉस्ट है 42 बैलून्स की। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। ठीक है ना। यार्ड के बारे में मैं इससे पहले क्लास में बता चुका हूँ। जिस तरह मीटर्स होते हैं, मीटर से एक थोड़ा सा छोटा यूनिट होता है, वो जिसको उर्दू में गज़ बोलते हैं, वो जो कपड़े की दुकानें होती हैं ना उस पर होता है वो। तो इंटरनेशनल तौर पे भी बहुत से जगहों पे यार्ड ही यूज़ होता है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर बनवाया है। शी पेड इतने रुपीज़ पर यार्ड फॉर द फैब्रिक एंड 9 रुपीज़ फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर 10 यार्ड पेरीमीटर्स। एक जगह पे उसकी लेंथ बताई गई है और दूसरी तरह ये जगह पे उसका बैनर का पेरीमीटर बताया गया है। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। ये देखिए कितनी उन्होंने पहली सी बना के ये अभी बीच में ये प्राइस का जिक्र भी कर दिया। हालांकि एक जगह पे उन्होंने इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर कहते हैं बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ को, यानी चारों साइडों की टोटल लेंथ इतनी है। एक साइड की जो लेंथ है वो 4 यार्ड है, तो उसका क्या विड्थ मालूम करनी है। तो ये क्वेश्चन में प्राइस का या रेट का कोई जिक्र नहीं है, सिंपल हमने पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, हमने विड्थ मालूम करनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब दूसरे में लेंथ ऑफ बैनर्स 4 यार्ड, पेरीमीटर ऑफ बैनर्स 10 यार्ड, हमने मालूम करना है इसकी विड्थ। तो विड्थ मालूम करनी है। तो जिस तरह के रेक्टेंगुलर बैनर्स हैं, उसका रेक्टेंगुलर में अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, तो अगर एक इसकी 4 यार्ड लेंथ है तो 4 ये होगी, 4 ये होगी, टोटल कितना हो गया 8। अब 10 में से 8 ये निकल गया, बाकी कितना रह गया 2 यार्ड है ना, तो 2 में से 1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, तो उसकी विड्थ 1 यार्ड है। तो लेकिन अगर हम इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग भी करें तो वो भी मैं आपको कर देता हूँ। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर दें। 2 लेंथ इसमें 4 है और विड्थ हमने मालूम करनी है। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 4 प्लस विड्थ। अब 10 को 5 से डिवाइड किया तो बाकी रह गया 5 से नहीं 2 से डिवाइड करना था, 2 से डिवाइड किया तो 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5। अब इसमें जो वैल्यू मालूम करनी होती है वो रह जाएगी इधर ही, बाकी वैल्यू इक्वल के पार ले जाएंगे। तो +4 है, दूसरी तरफ जाके ये -4 हो जाएगा। 5 से 4 माइनस किया 1, तो विड्थ उसकी कितनी होगी 1 यार्ड। तो ऐसे करके बेटा लिख देंगे। ठीक है। तो अगर आप इसको इस मेथड से करें तो भी ठीक है, बल्कि बेहतर है, ये कौन सा कोई मुश्किल है। तो अगर आप इसी फार्मूले को ही अगर आप इस तरह डायरेक्ट फार्मूला बना लें, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया पेरीमीटर से,
फिर लेंथ इधर प्लस हो रही थी तो जाकर माइनस होगी, तो इसके अंदर भी वैल्यू पुट करें तो फिर भी आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट फार्मूला भी पुट कर सकते हैं। अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट्स फॉर ये 2 मिलियंस हैं, ऑफ विच 3/5 इज़ कैपिटल। उसके पास जो टोटल उसके पास कह लें एसेट्स जायदाद है या उसके पास कह लें मालियत है ना, उस वक्त उस फैक्ट्री के पास जो टोटल मालियत है वो इतनी है। इस टोटल अमाउंट में से 3/5 उसका कैपिटल है। कैपिटल क्या होता है बेटा, ये भी आपको पता चलूँ। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो उसकी असल अमाउंट होती है जो उन्होंने इन्वेस्ट की होती है अपने पास से, कह लें यहाँ पे। एंड द रेस्ट इज़ द डेबिट। डेबिट क्या होता है, कर्जा होता है। तो ये सारी अमाउंट कुछ उन्होंने अपने पास से लगाई है, कुछ उन्होंने कर्ज लेके, टोटल जो अमाउंट बनती है ना वो इतनी है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट। वो इस टोटल अमाउंट में से वो कह रहे हैं कैपिटल और डेबिट अलग अलग मालूम करें। आइए देखते हैं। अब जो टोटल अमाउंट का जो कैपिटल है वो 3/5, ये 3/5 किसका, टोटल एसेट का। तो 3/5 को टोटल एसेट्स के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। इनको हम जब कैंसिल कर लेंगे, ठीक है ना, तो इनको कैंसिल करके फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 12 लाख, ये कैपिटल इतना है। और जो रिमेनिंग है उन्होंने कहा रेस्ट का मतलब बाकी डेबिट है। तो डेबिट कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो डेबिट है। तो टोटल में से ये कैपिटल को माइनस किया तो बाकी रह जाएगा ये 8 लाख। तो ये बेटा दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं, कैपिटल भी आ चुका है और डेबिट भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द यानी कि वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर्स वार रिकॉर्डेड टू बी -89.2 सेल्सियस। सेल्सियस भी कहते हैं या सेंटीग्रेड भी कहते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है आप परेशान हो। तो ये अंटार्कटिका पे एक जगह पे ना ये टेम्परेचर नोट किया गया है। कब किया गया है, 21 जुलाई 1983 में। इस टेम्परेचर को वो कह रहे हैं कन्वर्ट करें इनटू फ़ारेनहाइट्स एंड केल्विन स्केल्स। इस सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और केल्विन में इसको कन्वर्ट करना है। ये दोनों के फार्मूले यहाँ पे दिए भी हुए हैं, अगर ना भी दिए हों तो आप लोगों ने ये याद कर लेने हैं। तो ये फ़ारेनहाइट्स में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है वो मैंने लिख दिया। अब सी की जगह भी हमने सी की ये वैल्यू पुट कर देनी है, 9/5 -89.2 + 32। तो इसमें ज़्यादा कोई आपको मुश्किल की ज़रूरत नहीं है। आपने कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर लें, जो भी आंसर आएगा उसमें +32 कर लेना है। तो ये बेटा सेल्सियस की जगह पे इसकी वैल्यू जब हमने रिप्लेस की, सी की जगह पे फार्मूला है ना, सी स्टैंड फॉर या सेल्सियस या सेंटीग्रेड कह लें, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया, ये एज इट इज़। फिर ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है। फिर इनको आप सब कैलकुलेटर से सॉल्व कर लोगे तो ये डायरेक्ट आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको केल्विन में हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये केल्विन का फार्मूला लिखा, तो इसमें सेल्सियस की जगह पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, -89.2 + 273। अब इनको आप सॉल्व करेंगे, डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएगा। जब इनको माइनस करेंगे तो 183.8 और ये पॉजिटिव का रह जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। दोनों आंसर आ चुके हैं, फ़ारेनहाइट्स में भी और केल्विन में भी। इस क्वेश्चन में अ कंपनी वाज पेनलाइज मीन जुर्माना कर देना, सजा दे देना, बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। पता नहीं कितनी अच्छी गवर्नमेंट होगी जिसने किसी की लो क्वालिटी के ऊपर उस कंपनी को जुर्माना कर दिया, पेनलाइज्ड। इफ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर, उस कंपनी को जो भी वो कारोबार बिजनेस चल रहा है उसके 3 उसके पार्टनर हैं, फर्रा, मरियम एंड तहरीम, इन्वेस्टिंग इन द रेशो 1:2:3। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट नहीं बताई, उनकी रेशो बता दी है कि अगर पहला नाम फर्रा का है तो उसका अगर 1 है तो
तो मरियम के 2 हैं और तहरीम के 3 हैं, ठीक है ना। आप इसको चाहे लाख कह लें, चाहे करोड़ कह लें, मिलियंस कह लें, इतने हैं, लेकिन ये रेशो फॉर्म है, इनको किया हुआ है, सिंप्लीफाई किया हुआ है, ये रेशो दी हुई है। द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज दिस, इतना उनको फाइन हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर, तो हर एक के हिस्से में कितना आया वो हमने मालूम करना है। तो ये बेटा टोटल जो है उसकी पेनल्टी ये है। अब उनका जो शेयर है, शेयर जो रेशो में दिया हुआ है, ये उनके नाम है, नीचे इनके लिख देता हूं। इक्वल डाल के इनके सामने भी लिख सकते हैं, ऐसे इक्वल लगा के 1:2:3 ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो उनके नीचे नीचे करके मैंने लिख दिया। दोनों तरीके ठीक हैं। अब जब भी रेशो दिए हो, किसी भी अमाउंट को उस रेशो के मुताबिक डिवाइड करना हो, तो जब रेशो निकाल लें तो सम ऑफ रेशोज, इन सारी रेशोज को प्लस कर लें, 1 + 2 + 3 6 आ गया। अब हर एक का शेयर निकालते जाएं, जो टोटल उनका फाइन हुआ है ना, उसमें से हर एक का, जिसका जितनी इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसी हिसाब से उनका शेयर होता है। किसी की इन्वेस्टमेंट कम है तो उसको उसमें भी कम हिस्सा मिलता है, चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो, यहाँ पे फाइन हुआ है वो हो, जितनी इन्वेस्टमेंट होती है ना उसी के हिसाब से उसका शेयर होता है। ये नहीं है कि वो अमाउंट सबकी डिफरेंट हो और सबको प्रॉफिट इक्वल मिले या लॉस इक्वल मिले, ऐसे नहीं। उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना उसके अकॉर्डिंग ही वो उनका शेयर होता है। अब शेयर ऑफ फरा की रेशो क्या है? फरा की रेशो 1 है, 1 डिवाइड बाय होता है सम ऑफ रेशो। अब इसको शेयर किस में से निकालना है? टोटल अमाउंट में से। टोटल अमाउंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 6 के साथ डिवाइड कर लें, जो आंसर आ जाएगा उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि वो वही का वही रह जाएगा। तो इसका जब निकालेंगे तो 176,144.828, इसको रुपीज़ में राउंड ऑफ करेंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिख लें, 82 के बजाय 83 लिख लें। तो एक जो पार्टनर है उसका शेयर ये आ गया। अब मरियम की रेशो 2 है, रेशो को डिवाइड करना होता है सम ऑफ रेशो के साथ, 6 मल्टीप्लाई बाय यही वाली अमाउंट यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। इसको जब 6 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये वाला ही आ जाता है, फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 152,289.656 होता है। तो हम इसको 66 कर लेंगे, राउंड ऑफ करना होता है ना, यानी जो रुपीज़ में होता है ना उसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखना चाहिए। अब बात आ गई तहरीम की। तहरीम की रेशो है 3। बाकी देखें ये दोनों वैल्यू दोनों की सेम आ रही हैं, सिर्फ ऊपर रेशो चेंज हो रही है। तो जब फरा आई थी तो फरा की रेशो, मरियम आई तो मरियम की रेशो, अब तहरीन आई तो तहरीन की रेशो। तो बेटा उसी मेथड के मुताबिक जब हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो फिर उसका जो भी आंसर आता है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है डेसिमल के बाद 485। तो हम इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक 49 कर देंगे, तो तीसरा आंसर ये आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने दे लिया कि तीनों को कितना कितना शेयर मिलेगा जो भी उनको फाइन हुआ था, तो वो ये तीनों आंसर आ चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।